नमः संस्कृताय। मैं संतोष सर, आप सभी लोग को सुप्रभातम। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि डेली हम लोग 6-7 को समाप्त करके कक्षा 8 पे आ गए हैं और 8 में भी हम लोग जो है कि कल एक चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर है, इसको कह दें तो रुचिरा का तृतीय भाग, ठीक है, या कक्षा 8 कर लीजिएगा। ये अंतिम पुस्तक है, आपको इसी में से प्रश्न आएंगे और समय मिलेगा तो हम सेमुसी को भी जो है 9-10 सेमुसी भी पढ़ा देंगे, क्योंकि आपके जो पेपर हुए हैं, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, उसमें सब सेमुसी से उठा कर दिया था। तो आगे टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे, मगर जो हमारा एनसीईआरटी ऑफलाइन का पेपर है, ऑफलाइन में जब भी पेपर होता है तो कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों से ही देता है। तो इसके लिए तो हम लोग कक्षा 6 समाप्त कर लिए हैं, कक्षा 8 7 समाप्त कर लिए हैं, कक्षा 8 हम लोग प्रगति पे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत में जो है हमारे कंप्यूटर का क्या योगदान है और हम लोग की इसकी जो है कि विशेषता क्या है, इस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं डिजी भारतम। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे डिजी भारतम, प्रस्तुत डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंध पाठ्य है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को हम यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें ऊपर पढ़े हैं उसी को जो है हमारा संस्कृत में लिखा गया है। इसमें से शायद एक बार जो है पेपर में आया, सीटेट में, यहाँ से इस चैप्टर से केवल एक बार उठा कर पूछा गया है। यदि देखा जाए आप लोग ना, आपके पास तो प्रैक्टिस सेट तो है नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर है नहीं। यदि आप लोग पढ़ने का मज़ा तब मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए और जो पढ़ा गया ना उसके आधार पे आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं अभी पूरी किताब पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा यह खत्म हो जाएगा, हम लोग को श्लोक पढ़ना है। श्लोक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो श्लोक वाला 6, 7, 8 का जितने भी श्लोक इंपॉर्टेंट है इसको चुन कर लेके आएंगे और उसको मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह से खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले कि आप घर पे जो समय मिलता है उसको आप लोग करते रहेंगे ना प्रीवियस ईयर का, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, नहीं सर क्या पढ़ाए हैं और उत्तर जानने में हमें जो है सरलता हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतिहास से चर्चा श्रूयते। इसमें लिखा है अद्य माने क्या होता है भाई, आज। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में, डिजिटल इंडिया इतिहास माने ऐसा, चर्चा श्रूयते माने सुना जाता है। ऐसी चर्चा, डिजिटल इंडिया की ऐसी चर्चा क्या होती है, सुनी जाती है। तो बेटा आपसे पूछ देगा यहाँ पे डायरेक्टली, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि इतिहास से पूछ देगा कि इतिहास पदे का संधि, इतिहास पदे का संधि, उत्तर बदतु नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक ट्रिक हमें बताया हूँ, क्योंकि भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक अब प्रिय उसने कहा कि हम बताए हैं भाई कि जब आधा अक्षर के बाद य व र आ जाता है तो कौन संधि होती है, यर संधि होती है। इतना दिमागवा में बैठा लो कि आधा अक्षर किसी में आएगा तो हम यर संधि मारेंगे, ठीक है। यहाँ कथा नहीं है पंडित जी की कथा सुन लेंगे और जो है कि करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है इत्यस्य। इत्यस्य में कौन संधि है, यर संधि। अब पेपर में आप पूछेगा इत्यस्य, मान लीजिए संधि पूछ दिया, कभी पूछा इसका इत्यस्य का सार्थक संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिखेंगे इति अधन क्या है, अस्य। क्या लिखेंगे, अस्य। इति माने ऐसा, अस्य माने इसकी चर्चा, माने चर्चा श्रूयते माने सुना जाता है। कह रहा है कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इति माने ऐसा, इसकी चर्चा श्रूयते माने सुना जाता है। किसकी चर्चा भैया, डिजिटल इंडिया की। क्या सुना, चर्चा में क्या सुनते हैं, अस्य पदस्य कह भाव इति मनस्य जिज्ञासा उत्पत्ति। करें इस पद का कह माने कौन सा, भाव माने भाव है, भाव माने भाव, किसका भाव भैया, डिजिटल इंडिया का या डिजिटल भारत का क्या भाव है इसका। अस्य माने इसका, इस पद का कौन सा भाव है ऐसा, मनस्य माने मन में, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, उत्पत्ति माने उत्पन्न होती है कि मतलब डिजिटल भारत क्या है, इसका भाव क्या होगा, इसका कौन सा भाव होगा। ऐसी मनस्य माने जानने की इच्छा, जिज्ञासा माने क्या होता है, इच्छा, उत्पत्ति माने उत्पन्न होती है। तो बेटा आपसे पूछेगा मनस्य में कौथी विभक्ति है, मनस्य में कौथी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तो इसीलिए कहते हैं, जो बताते हैं नोट कर लें, मनस्य में आपका होगा
जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति क्या है? एक वचन। मनस का रूप है। किसका रूप है? मनस का। ठीक है, तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या होती है? काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। करें काल परिवर्तने माने क्या होता है? समय के बदलने पर। काल माने होता है समय, परिवर्तन माने बदलने पर। समय के बदलते में जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, बदलता गया, सब माने साथ ही, समय के साथ बदलने के साथ ही मानव की क्या है? आवश्यकता भी परिवर्तित माने क्या हो गई? बदल गई। मानव की आवश्यकता भी क्या हो गई? बदल गई। सब जैसे देखिए पहले एक जमाना था कि लोग क्या करते थे, जो है कि सिंपल जीवन जीना पसंद करते थे। किसी के पास मोबाइल नहीं थी, किसी के पास जो है मोटरसाइकिल नहीं थी, किसी के पास 4 चक्का गाड़ी नहीं थी। मगर क्या है कि धीरे धीरे समय बदला, आज सबके हाथों में मोबाइल दिख रही है, सबके पास गाड़ी दिखाई दे रही है, और सभी चीज़ें जो है कि कंप्यूटर से क्या हो रहे हैं? संचालित हो रहे हैं, है कि नहीं? पहले हम लोग कोई भी यात्रा करते थे, पग यात्रा करते थे, कहीं जाना था पग यात्रा। आज जो है हम लोग के पास सारी सुविधाएँ हो गई हैं। समय बदल गया है। समय बदलने के बाद मनुष्य बदल गया है। जब मनुष्य बदलेगा तो भाई उसकी आवश्यकता भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आज जिस समय आप जिसके घर में जो है साइकिल रहा करती थी, आज उसके घर में गाड़ी हो रही है। जिसके घर में गाड़ी हुआ करती उसके घर 4 चक्का गाड़ी हो गई है ना। जैसे हम लोग आज जो लोग ट्रेन से जो है यात्रा कर रहे हैं, बस यात्रा कर रहे हैं, आज समय होता है कि लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। समय क्या है कि मनुष्य क्या है कि समय के साथ जो है मनुष्य की आवश्यकता भी क्या हो रही है? परिवर्तित माने बदल रही है ना। आगे लिखा है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। अब प्राचीन काल की बात रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो प्राचीन काल में आप तो जन्म नहीं है, तो जन्म नहीं हुआ है आपका, तो जानेंगे कैसे? मगर हमारा इतिहास इसीलिए होता है। इतिहास किस लिए होता है? बीती हुई बात को जो बताता है वही इतिहास कहलाता है। तो यहाँ लिखा है प्राचीन काल। प्राचीन काल माने क्या है? बहुत समय पहले। अब उसके अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत समय पहले क्या है? ज्ञान का जो आदान प्रदान था, लेना देना था जो ज्ञान का, वह मौखिकम आसित। क्या था? मौखिक था। जब गुरुकुलों में शिक्षा दिया जाती थी, जैसे राम लक्ष्मण इत्यादि लोग राजाओं के लड़के जो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये गुरु जो है क्या करते थे कि एक आसन में बैठते थे और शिष्य लोग जाते थे जो है कि जंगलों में लकड़ी तोड़ के लाते थे, भिक्षा मांग के आते थे, बनाते थे, और गुरु जी शाम को उनको खाना के समय क्या करते थे? मौखिक उपदेश देते थे, मौखिक ज्ञान देते। जैसे हम लोग पहले आजकल के मान लें कि हम लोग छोटे थे तो दादी थी, चाची थी, इधर जब सोते थे तो हम लोग को कहानियाँ सुना करते थे ना। कहानी सुन तो वो कहानी सुन करके हम लोग याद कर लेते थे। तो वैसे ही जो है कि कहानी नुमा मौखिक रूप से लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए सब एक कलम है, कापी है, कागज है, ये सब की पुस्तकें जो उपलब्ध नहीं थी। अब बताओ उस समय के बच्चे कैसे तेज रहा होगा, मुख से सुन करके याद कर लिया करते थे। आज सारी सुविधाएं हो गई हैं, फिर भी कहा जाता ना कि मनुष्य के पास जितनी सुविधा हो रही है उतना आलस्यवान होता जा रहा है कि नहीं? तो आज फिर भी देखिए क्या है कि बता रहे हैं, याद दिला रहा है कि भाई सब कुछ शिक्षा के बाद भी आप इस युग में यदि आप सफलता ग्रहण नहीं करते हैं तो न संदेह कभी किसी जन्म में आप जो है कि क्या है सफलता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इतनी सुविधा सरकार देने के बाद, इतने माता पिताओं को द्वारा सुविधा देने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आगे क्या करेंगे? तो इसी कर रहा है कि पहले बता रहे, पहले के लोगों की बात रहा है कि प्राचीन काल में क्या भाई कि ज्ञान जो देने का लेने का जो साधन था वह क्या था? मौखिक था। मौखिक मतलब क्या है? मुख से ही बोला जाता था, मुख से बोला जाता था। जैसे आप लोग बैठे कापी लिए, कलम लिए ना, जहाँ दिक्कत है इसको नोट कर ले रहा है ना, वहाँ वैसा सुविधा नहीं थी। फिर भी लड़के जो है अग्रणी रहा करते थे, ठीक ना। आगे लिखा है विद्या च श्रुति परंपरा गृहते इसमें, और विद्या जो थी, जो विद्या ग्रहण करती, श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा पर क्या होता है? ग्रहण की जाती थी। सुन करके ही बच्चे विद्या को क्या करते थे? ग्रहण करते थे। आगे लिखा है अनंतरम ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम। करें अनंतर माने कुछ दिनों के बाद, जब समय बदला, कुछ समय आवाज आया, तो ताल पत्रों के ऊपर, भोज पत्रों के ऊपर लेखन कार्य को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। ताल पत्र भोज पत्र क्या भैया? पहले देखें टीवी में देखते थे, एक पत्ते का बना होता था तो पत्ते पे लिखा करते थे, या तो एक कपड़ा बनाया होता था ना, जैसे राजा में, तो उस पर लिख करके लोग भोजपत्र पे लिख करके अपना जो है कि मनोभाव को व्यक्त करके पहुंचाते थे। एक राजा को दूसरे राजा को संदेश पहुंचाना था तो इस भोजपत्र पे या तालपत्र में अपनी समस्याएं लिखते थे, और एक घोड़सवार चाहे घोड़े पर बैठ करके चाहे पैदल ही वहाँ पर पहुँचा करके अपनी समस्या कहते थे। आज हम लोग को अपनी समस्या पहुँचाने तुरंत फोन लगाएंगे और समस्या पहुँच जाएगी, सारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले ऐसा नहीं था। तो यही कर रहे हैं कि पहले जो अनंतर माने बाद में ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन को कार्य को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। लेखन कार्य क्यों किया जाता भैया? कि वो काफी दिनों तक बना रहेगा ना। आगे लिखा है
कि परवर्तिना कालम कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। फिर कह रहा है कि परिवर्तित हो गया क्या, काल माने समय, फिर समय परिवर्तित हुआ। कुछ समय के बाद क्या, कर्गदस्य, कर्गदस्य कागज, लेखन्या माने कलम, लेखन्या माने क्या है, कागज का, और लेखन माने लेखन्या कलम का, आविष्कार माने आविष्कार से सर्वेशा माने सभी के, मनोगत माने मनोगत भावनाओं को कागज के ऊपर लेखने का कार्य क्या हो गया, प्रारंभ माने प्रारंभ हो गया। जैसे समय जो है परिवर्तित हुआ तो कह रहे हैं कि कागज और कलम का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। जब कागज और कलम का आविष्कार हुआ तो सर्वेशाम सभी के मनोगता नाम, मन की भावना, जब कागज और कलम का जब क्या हुआ आविष्कार हुआ तो सभी के मनोगत भावना, मन की भावना को क्या है, कागज के ऊपर लेखन कार्य को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। जैसे कुछ समय चलते थे, जैसे हम लोग के पापा थे ना, कलकत्ता रहते थे ना, मेरे पापा ट्रक ड्राइवर है, तो ये लोग जो है कि पढ़े लिखे तो मम्मी थी नहीं, मगर वहाँ जो है कि चिट्ठी का इंतजार करते, चिट्ठी लिखते थे पापा, तो 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे चिट्ठियाँ आती थी। हाँ, फिर लिखने के बाद जो है कि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी तो हम लोगों से इत्यादि से पढ़ते थे, तो मनोगत भावना जानते कि मम्मी पापा उसमें जो है मैंने मन भावना को लिखते थे, तो थोड़ा 2-4 वाक्य लिखते थे, तो उस मर्यादा में लिखते थे कि मतलब कि भाई पत्नी मेरी पढ़ नहीं पाएगी, दूसरे से पढ़वाएंगी, तो उसमें जो है कि हम लोग मम्मी को पापा के प्रति जो प्रेम भाव को जो है और बना चुना के बता देते कि पापा तुमको मम्मी ऐसे से लिखे हैं, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं कहा है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, तो मगर हम लोग बताते थे, इस तरह से इस समय चल रहा था। मगर आज ऐसा सब सुविधा है नहीं है। आज सभी बहन बेटियाँ पढ़ रही हैं, अब अपने मनोगत की भावनाओं का हमें भी अपने पत्नी को पत्र लिखना होगा, तो जो है कि जो भी चीज़ लिखना है वो उसके पास जाएगा, वही खोलेगी। पहले का मर्यादा यह थी कि जो जिसके नाम से पत्र होता था वही उसी को पोस्टमैन देता था और वही खोलता भी था। मगर आजकल के ऐसे है कि घर में किसी का है, किसका है, तो खोले तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका चीज़ है उसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो आजकल तो ये सब लिखने वाला काम तो है नहीं, क्योंकि आज तो मोबाइल का सिस्टम है, फैक्स का समय, डिजिटल भारत हो गया है, इसका संदर्भ बता रहा है। कह रहा है यहाँ पे लिखा है कि कह रहे हैं कि टंकड़ यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालायाम सुरक्षिता अतिष्ठत। कह रहे हैं कि टंकड़स यंत्र, टंकड़ माने टंकड़ लिखने का यंत्र होता था, टाइपिंग करने वाला, ठीक है। जाएंगे, अब जाएंगे कोर्ट कचहरियों में जाएंगे ना, तहसीलों में जाएंगे तो टंकड़ चलता था, टक 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 मारते हैं। तो ऐसे टंकड़ के आविष्कार से तो लिखित सामग्री, लिखी गई जो सामग्री होती है, टंकिता हुई, क्या कहलाई, वो टंकिता हुई और टंकिता कहलाई बहुकालाय, बहुत समय के लिए यह सुरक्षित होकर के स्थिर हो गई। मतलब कि एक टंकड़ नाम का यंत्र का बाद में कुछ दिन बाद टंकड़ नाम का क्या हुआ, यंत्र हुआ। टंकड़ देखे नहीं होंगे ना आप लोग, टीवी भी देखे होंगे, तो फिर लेकिन बैठ के कंप्यूटर में टक मारते, कट मारते हैं ना, हाँ देखे ना। हाँ, तो यही कर रहे हैं कि अभी हम लोग बीएड और बीटीसी में एडमिशन कराते हैं तो नोटरी बनवाना होता है, तो हम तहसीलों में जाते हैं तो उसी से सब लिखते हैं, खट लिखते हैं। तो वही कर रहे हैं कि बहुत समय में टंकड़ यंत्र का आविष्कार हुआ तो लिखित सामग्री, जो लिखी गई सामग्री है वह टंकिता हुई, तो क्या कहलाई, टंकिता कहलाई, और वह बहुत कालाय, बहुत समय तक क्या है, सुरक्षिता अस्ति, बहुत दिन तक क्या होती, सुरक्षित हो गई। मगर जैसे हम लोग आज कलम पेन का प्रयोग कर रहे हैं, लिख देंगे तो बहुत समय तक पड़ी रहेगी ना, उड़ेगा नहीं ना, इसका सही वही। उसी तरह से वह टंकिता लिखी हुई बहुत दिनों तक क्या होती थी, सुरक्षित रहती थी। जो हम लोग बातों लिख दिए थे वो काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, वो लिखी हुई चीज़ों को ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। करें वैज्ञानिक प्रविधियाँ, वैज्ञानिक प्रयोग क्या करें, प्रगति यात्रा में पुनः भी आगे गता माना गया। इसके बाद भी हमारे जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं कि प्रगति यात्रा जो है पुनः हमारे फिर क्या हुई, अग्रे गता, आगे बढ़ी। और फिर इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे आविष्कार करना शुरू किया, मतलब अपने कदम को रोका नहीं, एक पे एक अपने प्रयोग करते रहे। इसके बाद लिखा है अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज इतने आगे बढ़ गए कि अद्य माने आज, सर्वाणी माने सभी, कार्याणि माने कार्य, आज सभी कार्य क्या है, संगणक माने कंप्यूटर होता है भैया, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि आज सभी
कार्य संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानी साधना सिद्ध भवंत माने हो रहे हैं। आज सभी कार्य जो है हमारे जो है कंप्यूटर नामक यंत्र से क्या हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। आज कोई भी काम करना है कंप्यूटर पे चल जाओ, कोई काम करना है कंप्यूटर पे चल जाओ ना, फार्म भरना है, कहीं जाना है, टिकट निकालना है, रेल की निकालना है, ट्रेन की जो भी कुछ हवाई जहाज निकालना है, तुरंत कंप्यूटर के पास जाओ, तुरंत आपका काम क्या हो रहा है, हो जा रहा है। अब देखिए ये कंप्यूटर काम है, एक कंप्यूटर का आज हम एक पढ़ा दे रहे हैं आपको, ये समय कि जीवन पर्यंत जब तक ये सुरक्षित रखना चाहिए, डिलीट नहीं करेंगे तब तक आजीवन तक पढ़ा रहेगा, है कि नहीं। और क्लास में हम पढ़ाएंगे तो रोज का रोज उठता रहेगा, जाता रहेगा, है कि नहीं। तो आज एक कंप्यूटर का जो है कमाल है। आगे बता रहे हैं कि समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर्स माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कर रहे हैं कि आज बता रहे हैं कि आज हमारा भारत डिजी भारत कैसे करा है। आज जो हमारा जो देश है समाचार पत्राणि समाचार पत्रों को और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यंतर माने पढ़े जाते हैं और क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। अभी हमको किसी को अपने मन की भाव लिखना, तुरंत अपने मोबाइल में टाइप किए, उसके पास पहुंच गया, है कि नहीं। कोई पत्र पढ़ना है, समाचार पत्र पढ़ना है, दुनिया का कोई भी पेपर आता है, तुरंत टाइप करो, पेपर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप पढ़ लीजिए। लिखना है इसमें लिख लीजिए, है कि नहीं। कितना सरल हो गया है। पहले लोग गांव जो है कि पेपर पहुंचाया करते थे, उसका 10 रुपये 4 रुपये जो है लिया करते थे, उसका क्या करता था, एक तरह से रोजगार चलता था, मगर ये आज बंद हो गया है कि नहीं। अब आगे क्या होता देखो, कर्ग उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कत्यंते स्म, करें कि कर्ग उद्योग, पहले कागज का उद्योग चलता था, कर्ग उद्योग कागज के उद्योग से वृक्षाणाम वृक्षों की क्या है उपयोग से, वृक्षा माने वृक्ष करते माने काटे जाते थे। कागज का उपयोग हो गया तो भाई वृक्ष काटे जाएंगे नहीं। पहले कागज का उद्योग था, जब कंप्यूटर नहीं चलता था तो उसमें कागज का उद्योग चलता था। अब कागज किससे बनते हैं, वृक्षों से बनते हैं। अब वृक्षों की अंधाधुंध क्या हो रही थी, कटाई हो रही थी। तो इसी में कह रहा है परंतु संग्रह से अधिकाधिक प्रयोग से विक्षणाम कर्तन न्यूनतम भविष्यति, करे परंतु क्या हुआ, संगणक से, संगणक माने क्या होता है, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से, अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का कर्तन माने काटना, वृक्षों का क्या है काटना, क्या है न्यूनता माने कम, भविष्य माने हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि नहीं। कंप्यूटर का काम चलेगा तो कागज का वृक्षों का कटना कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि भाई जब कंप्यूटर काम लिखाई पढ़ाई के लिए होता था, कागजों पर होता है, और वो काम जो है हमारा कंप्यूटर पर हो जा रहा है, तो भाई वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी, मानते है कि नहीं। आगे लिखा है अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे क्या, अनेन माने इससे, किससे, कंप्यूटर से क्या है, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। हुआ कि नहीं हुआ, कह रहे हैं कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्य में हो गया, है कि नहीं। ऐसे पर्यावरण की जो सुरक्षा हमारी हुई कि नहीं हुई, वृक्षों की सुरक्षा हुई कि नहीं हुई ना। आगे लिखा है, क्या लिखा भाई, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूपकारी अनिवार्यता न अस्ति। देखिए आज का कितना सिस्टम चला है भाई कि अधुना माने इस समय आधुनिक भारत में इस समय बता रहा है कि आपणे माने क्या होता है, बाजार में, आपणे माने क्या होता है, बाजार में। हाँ, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी पूछेगी बच्ची कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मम आपणे गच्छामि, मम्मी मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे अधुना आपणे माने क्या होता है, बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को क्रयार्थम खरीदने के लिए, अर्थ माने क्या होता है, धन की, रूपकारी माने रुपये की, अनिवार्यता न अस्ति माने नहीं है। आज कोई भी वस्तु खरीदना है, लेना है तो आपके पास धन और रुपये की आवश्यकता नहीं है। पहले हम लोग बाजार करते थे तो पहले 10 रुपये चाहिए था, पैसे नहीं रहेंगे, धन नहीं रहेंगे तो हम कोई वस्तु ले पाएंगे क्या, नहीं। मगर हमारे पास एक मोबाइल हो जाए, ठीक है, और इसके बाद जो है हम चल जाएं, दुनिया का पूरा सामान खरीद लेके चले आएंगे, है ना। तो यही कह रहा है कि अनिवार्यता नहीं है। आज सामान वस्तु खरीदने के लिए, देने के लिए आपको पैसे की, रुपये की आवश्यकता नहीं है। कारण डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकारी संस्थानम गृहीतवन्तः, कह रहे हैं कि आज के मनुष्य क्या कर रहे हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र में सभी जगह रुपयों के स्थान पर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रख ले रहे हैं और रुपये की जरूरत नहीं है, लेकर चले जा रहे हैं। अब इससे क्या चोरी भी रुक गई भाई। पहले हम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लेकर जाते थे तो किसी को मालूम, दोस्त मित्रों को इत्यादि को मालूम हो गया, ये छलकपटी मित्र है तो पता है, बुला करके पूरा मार पीट के मारा भी, शरीर को नुकसान भी पहुंचाया, पैसा लेकर फरार भी हो गया। अब हम जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बना लेंगे
तो इसका कोड जिसको मालूम होगा वही उतार पाएगा, सब तो उतार पाएंगे नहीं। और कार्ड उसके कार्ड को लेके भी भाग जाएगा चोर, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोड इसको मालूम नहीं है। कार्ड दूसरा भी बन जाएगा बैंक से, है कि नहीं। तो ये कितना हमारा एक तरह से चोरी जो होना था वो भी हमारा रुकावट हो गई ना। आगे का वित्त कोशेष च अपि सर्वाणी कार्याणि संकट नियंत्रण संपाद्यन्ते। करें वित्त कोश, वित्त माने होता धन, कोश माने होता है खजाना, कि जो धन का खजाना को क्या बोलते हैं, बैंक। बैंक का हिंदी क्या होगा, वित्त कोश। कोई पूछेगा कि बैंक की हिंदी क्या होगी तो क्या बोलेंगे, वित्त कोश। करें कि वित्त बैंक के चापी माने और भी सभी कार्य संगणक यंत्र, कंप्यूटर के यंत्र से क्या होते हैं, संपादित माने क्या हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं कार्य। कि बैंक के जितने भी कार्य हैं संगणक यंत्र, संगणक माने कंप्यूटर के यंत्र से, मशीन से क्या हो रहे हैं, संपादित माने संपादित हो रहे हैं। करें बहुविधा, बहुविधा, बहुविधा माने क्या है, अनेक विधा। अनुप्रयोग माने अनुप्रयोग, देखिए ऐप आपसे पूछेगा कि ऐप का हिंदी क्या होगा तो बोलेंगे अनुप्रयोग। बोल देंगे इस ऐप में चली जाइए, तो ऐप क्या है, ऐप मैंने पूछेंगे ऐप का हिंदी क्या होगा तो लोग नहीं बता पाएंगे, तो बोल देगा अनुप्रयोग। क्या होता है, अनुप्रयोग। करें कि बहुविधा, बहुत प्रकार के ऐप से मुद्राहीनाय, मुद्रा के लिए, विनिमय के लिए, और जो है क्या है, सहायका संति। करें कि बहुत से ऐप जो है मुद्रा विनिमय के लिए सहायक है। बहुत से जो है ऐप जो है मुद्रा के लिए और विनिमय के लिए क्या है, पैसे और विनिमय के लिए, आदान प्रदान करने के लिए क्या है, सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीयं भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य यान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्ते ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दर्श्य वर्षं सौ कार्य यत्र आनंदः गृहम्। लिखा है यहाँ पे कुत्रापि यात्रा जी, कुत्रापि, कुत्रा माने कहीं भी, कुत्रापि माने क्या होता है, कहीं भी। यात्रा करणीय माने करने के लिए, भवेत माने होते हैं, यदि कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं। रेल या जैसे में रेल यान यात्रा, रेल की यात्रा करना चाहते हैं तो पत्रस्य, पत्रस्य माने टिकट ना। वायुयान से यात्रा करना चाहते हैं, वायुयान का टिकट। अनिवार्यता माने अनिवार्यता, अद्य माने आज नहीं है। यदि आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं या जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें पहले लोग ट्रेन से, जहाज से यात्रा करते थे तो टिकट की आवश्यकता होती थी, लाइनों में लगना पड़ता था, टिकट रहता था तो वही लोग कर पाते थे। आज इसकी अनिवार्यता खत्म हो गई, अब टिकट नहीं है तभी भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, करें सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलचित्र भाषा ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। करें हमारे, करें कि सभी पत्र जो है हमारे चल दूरभाषयन्ते, चल दूरभाषयन्ते का मतलब क्या है, मोबाइल ना। अब पूछा मोबाइल का हिंदी क्या होगा तो देख रहा, चल दूरभाषयन्ते, मोबाइल पर, ईमेल पर, मोबाइल के ईमेल पर, इति माने ऐसे स्थानों पर क्या कर दी गई हैं, सुरक्षितम भवन्ति माने हो रही हैं, सुरक्षित हो रही हैं। इति यानी माने जो, यानी माने जिसे संदर्श माने दिखा करके हम सभी सौकर्ण्य माने होता है आसानी से यात्रा का आनंद गृह माने ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल लिए हैं, है ना। मोबाइल की हिंदी क्या होती है, चल, देखिए क्या है, चल दूरभाष यंत्र। ठीक ना, मोबाइल दिखा दिया, इसमें ईमेल पे दिखा दिया कि भाई देखिए मेरा टिकट है, ये टिकट है, और दिखा दिए, और आपका क्या हो गया, आप आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। यही लिखा है, यात्रा आनंदम गृहिणम, ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूपकाणाम आवश्यकता ननु अनुभूयते। कर उपचारार्थ चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय माने क्या होता बेटा, डॉक्टरी में ना। अच्छा तुम लोग से पूछा जाए, इसमें लिखा है भाई चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय अपि, इसमें कौन संधि होगी, हाँ इसमें पूछ देगा कि पूरे में कौन सी संधि होगी, पूछ लेगा दीर्घ स्वर संधि होगी कि व्यंजन संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी, नहीं मालूम। अच्छा बताओ स्वर संधि में कौन संधि है, नहीं मालूम, पूरा बताया गया होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कहानियाँ सुनते, ट्रिक जो बताते हैं ना दिमाग में दोबारा दोहराते नहीं है आप लोग, बस ठीक है। ये भाई हम लोग को बताएं जहाँ पे यशनुमा, इसको अवग्रह बोलते हैं। हाँ अब आया ना, अब ऐसे दिखाएंगे तब बताएंगे ना, पता रहा तो क्यों नहीं बोले भाई, ठीक है। चिकित्सालय अपी बोले ना, कौन संधि होगी, पूर्व रूप संधि। ठीक है, कह रहे हैं कि अब यही बता रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि कहाँ गया जी,
चिकित्सालय में भी उपचारार्थ माने उपचार करने के लिए रूपकारी माने रुपयों की आवश्यकता आद्य माने आज न अनुभूति माने अनुभूति नहीं होती है। यदि किसी को आप एडमिट कर रहे हैं, किसी को दवा दिलाना है, तो आपको वहाँ भी पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण उसका नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कम प्राप्तुं शक्यते, करें सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगहों पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्क को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड के माध्यम से कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। नहीं कहते हैं कि आप लोग जाते होंगे, आप लोग कहते हैं कि भाई फोन पे करना है, गूगल पे करना है, उससे आप जो है उस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आगे लिखा है तद दीनम नति दूरम यदि वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्थः। करें भैया, देख लीजिए, तद दीनम मतलब वह दिन, नति दूरम नहीं दूर है, वह दिन दूर नहीं है कि यदा माने जब हम लोग हंसते, हम वयम माने हम सभी के हंसते माने हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र था, मोबाइल को लेकर के सभी कार्यों को हम लोग क्या करें, सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वैसा दिन एक दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है एक मोबाइल नहीं होगी और हम उस मोबाइल के माध्यम से अपने सभी कार्यों को क्या करने में, सिद्ध करने में समर्थ होंगे। आज कह दिया जाए तो आज भी हमारे देश में जो है कि कह सकते हैं कि प्रत्येक घर में मोबाइल है। इस तरह से कह सकते हैं कुछ ऐसे धनाढ्य परिवार हैं कि होंगे कि जिसके सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल होगी ना, मगर इस समय वह दिन जो है दूर नहीं है। मतलब कहें कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक गृह ना, प्रत्येक घर में एक मोबाइल होगी निश्चित। ऐसा कोई जो है भारत में एक ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें एक मोबाइल नहीं होगी। मगर यहाँ पे लिखा है कि न तद दीनम नत दूरम जदा वयम हस्ते, हम सभी के हाथ में, हर एक प्राणी के हाथ में मोबाइल होगी। ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज देख लीजिएगा सरकार टेबलेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है कि नहीं बांट रही है। तो ये लगभग तो पूरे बच्चों के पास तो नहीं है, मगर जो है कि वह समय भी दूर नहीं है कि जो जिस दिन पूरे बच्चों के पास न हो। ठीक है, और आज ये भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज पूरे कार्य हम लोग के जितने भी कार्य करना है ये सब हम मोबाइलों से क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। आज देखिए बड़े बड़े IAS PCS बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं लोग, तो जहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं मिल पाता है गरीब बच्चों को, ये मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कोर्स खरीद करके कम पैसे में वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे हैं, है कि नहीं। आगे देख लीजिएगा, लिखा है वस्तु पुटके रूपकारी रुपये काराम आवश्यकता न भविष्यति। करे वस्तु पुटके माने पाकिट में, वस्तु पुटके माने क्या है, पाकिट में, रूपकार में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अब पाकिट में रुपये की आवश्यकता नहीं है, भैया पाकिट में कई रुपये ले लेवा। तो आजकल हमको लग रहा है कि 70 से 80% बालक होंगे कि जकरे पाकिट में 10 रुपया भी नहीं होगा। अब मोबाइल में कर देंगे तो लाखों करोड़ों रुपया हो सकता है, 1000 2000 4000 हो जाता है। बाकी मौका है पॉकेट में, ये भैया ये कभी छोला खा ले जाए, कहीं कुछ खा वो ले, तो भैया ये पैसा, ये भैया गूगल पे है, फ़ोन पे है, मोबाइल पूछेंगे, ये भैया नहीं है, यार कहाँ से पैसा देते, तो वहाँ जाकर कटाएंगे। हाँ 10 रुपये नहीं रहता है। तो आज का युग ऐसा चल दिया है कि सभी कुछ रखा। अब यहाँ तक कि अन्य शहरों में जो चला है, लोग भिक्षा मांगने वाला भी जो है कि हाँ ये लगा रहा है ना, लगा दे भैया भीख दीजिए, तो नहीं भैया छुट्टा नहीं है भैया, इस पर कर लीजिए, है ना, इस पर दिखा रहा है। हाँ तो ऐसे चीज़ें चल दी रही हैं। हाँ तो इस तरह समस्या है। तो देखिए कितना हमारा देश आगे बढ़ा है, ठीक ना। चलिए आगे लिखा भैया, कर रहे हैं कि आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्य। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता समाप्तम भविष्यति, समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। करें कि जो हम पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्र मतलब यही का न्यूज़पेपर, हाँ अनिवार्यता समाप्तम भविष्य में होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कागज से वा नूतन ज्ञान विज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशम अपि आवश्यकता न भविष्यति। करें कि लेखन के लिए, लिखने के लिए या नोट करने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नए ज्ञान विज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश का भी आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या है कि कभी शब्द को सर से पढ़ाते हैं, एक कागज पर नोट कर लो, हे सर कागज पर नोट कर लो, सर जी पढ़ा रहे छूट जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। तो हम लोग खोजते थे शब्द को से, एक डिक्शनरी ले लेते थे ना, कक्षा हम लोग 6-7-8 में पढ़ते थे, डिक्शनरी ले लेते थे ना मोट से, उसमें शब्दकोश लिखा होता था। तो आज उसकी भी आवश्यकता नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग मोबाइल में नोट हो जा रहे हैं। कोई चीज़ हमको नहीं आ रहा है, तुरंत सर्च कर रहे हैं मोबाइल से, तुरंत वो उसका उत्तर मिल जा रहा है। तो आप उतनी मोटी मोटी किताब लेने की आवश्यकता है नहीं, लेने की। तो बताओ ये डिजी भारत कितना हमारा ये जो है कि हमारा देश कितना प्रगति कर लिया है। आगे लिखा रहा है, अब इसके बाद जो है लिखा गया है, अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपनी न भविष्यति। करें अपरिचित मार्ग के लिए, अपरिचित मार्ग के लिए ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए और मार्गदर्शक के लिए मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। पहले क्या है, हमें कहीं जाना होता था, क्या कहीं पे जाना होता था, या जैसे हमारे देश में कारगिल में लोग क्या कर रहे हैं, जो लड़ाई और झगड़े करते हैं या कहीं भी जाना होता है तो मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र के माध्यम खोलते थे कि इसका यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ से ऐसे जाना, इतना दूरी करना है। अब कुछ नहीं, आप ऐप पे डाल रहे हैं, मोबाइल पे डाल रहे हैं, आपको यहाँ तक कि किसी जो अब पहले हम पूछते थे भाई हमको पोहरीवा जाना है तो कैसे जाएंगे, तो कुछ करना नहीं है, ऐप में डाल दिए पोहरीवा स्थान, तुरंत जो है कि आपको मोबाइल रास्ता बताते हुए आपको लेकर चली जाएगी, है कि नहीं ऐसा? तो अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मगर भाई मोबाइल के साथ साथ सामाजिकता हमको लग रहा है कि खत्म हो रही है। ऐसे हम एक दूसरे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो हमारी समझता बढ़ती है। मतलब कोई चीज़ भूल गए, बोल दिए, बातचीत कर लिए, हमारी समझता बढ़ गई, भाई चलिए भाई कहाँ घर कहाँ द्वार, तो 2-4 मिनट बातचीत हो जाती है। मगर अब किसी से बोलना नहीं है। यहाँ तक कि भाई देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ रिलेशन जब चलता था ना, तो पहले 1 दिन 2 दिन 4 दिन लोग रुकते थे, खाते थे, पीते थे, बोलते थे। आज किसी घर में चल जाओ तो मोबाइल में व्यस्त है, भैया पानी ला दो, भैया फोन आया है, या रिश्तेदार आए हैं, अभी अपने मोबाइल में बैठ कर, और रिश्तेदार भी जा रहे हैं तो जब कोने में तो मोबाइल में नीचे कर रहे हैं, भैया ठीक है हो गया चलते हैं। इतना सामाजिकता क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म है। तो कहीं कहीं लाभ है तो कहीं पे की क्या है, हानि भी है। ठीक है, आगे लिखा है कि हाँ मानचित्र की आवश्यकता नहीं, एतत् तो सर्वे एकेन यंत्रेण कर्तुम, करें यह सभी को एक यंत्र करने के लिए, एतत् सर्वे एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, करें इन सबको एक यंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक ना, ये पूरे काम करने के जितना बताया गया है इसको लिए अनेक यंत्र की आवश्यकता नहीं है ना। बात समझे, जैसे अब हमको हिंदी पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना तो अनेक टीचरों की आवश्यकता होगी। ठीक ना, तो कंप्यूटर वाला है, इसमें से आपको ये कई यंत्र कंप्यूटर दे, सारी चीज़ आप सुन पढ़ सकते हैं, जो चाहेंगे उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि शाक आदि क्रियार्थम फलाहार क्रियार्थम विश्राम गृहम कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चे अपि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना धनापि दातुम जल दूरभाष यंत्रे अलम डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसराः। ठीक ना, अब देखिए बहुत सी चीज़ें शाक पूरे जो है संक्षेप में नीचे बता दिया है कि आप जो है शाक आदि क्रियार्थम, शाक आदि क्रियार्थम मतलब क्या है, साग सब्जी खरीदने के लिए क्रय करते हैं, खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में क्या मतलब, विश्राम गृह मतलब क्या, ठहरने का स्थान, और कौन जिसको क्या कहते हैं, जो होटल कहते हैं, क्या कहते हैं, होटलों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय में महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना अधिक क्या कहें, क्या कहें, दानापि मन दान देने के लिए भी, दातु मन देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल के यंत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्या उसको दे सकते हैं, अलम माने इतना पर्याप्त है। ये सब क्या है, पर्याप्त। आपके पास मोबाइल एक है तो इतना सब चीज घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज देखिए कितने भी महिलाएं हैं, 80% तो महिलाएं, पुरुष तो कम, मगर यह शॉपिंग करनी है तो मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, घर से ऑर्डर कर दे रही है, आ जा रहा है सब। हाँ मेसो, हाँ कोई ऐप है मेसो, हाँ क्या क्या करना है वो सब जो है कि तुरंत उसी में मंगा दे रही है। अभी देखिए मेरी एक बेटी है जो है कि मुश्किल से 3 में पढ़ रही है और मोबाइल से घर पे क्या क्या मंगाती है। अब हमको तो कैसी टाइप करना, कैसे क्या करना मुझे मालूम नहीं। हाँ तो ऐसा करना पड़ता, सब आया था लौटाना पड़ता है, भाई क्या कहा है भैया ये आपके घर से मंगाया गया, मेरे घर में कोई मेरे पढ़ा लिखा ये नहीं है, और वो कहाँ मना है, पता चला कि नहीं छोटी बेटी क्या गुड़िया ये सब क्या कर रही हो, पापा हम तुमको भी सिखा देंगे, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, बस बंद करो सब। ठीक है, आगे देखेंगे विद्यालय में महाविद्यालय में चापी शुल्कम प्रदातुम किम बहुना, अधिक क्या कहा कि दान देने में भी लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पास में पैसा तो है नहीं। आगे करें कि डिजि भारतम इति, डिजिटल भारत ऐसा, अस्य दिशा में हम लोग भारतीय द्रुतगत्या बहुत तीव्र गति से अग्रसर माने क्या रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। करें कि यही डिजिटल भारत भाई, यही डिजि भारतम इति माने ऐसा, इसी दिशा में हम लोग भारतीय तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यह आज हम लोग का जो डिजि भारतम क्या है चैप्टर समाप्त हुआ, कुछ शिक्षा मिली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।